Good morning students, class 8th social studies, geography lesson 8, resources, importance and uses. So your half lesson was left students, so we will do it today. So students, before starting this lesson, I will explain you first of all that what are resources. As I have explained you resources in the earlier video also, but to explain this diagram, I will again explain you the definition of the resources. So resources are the substance provided by the nature. Resources जो है वो substance होते हैं, वो तत्व होते हैं जो हमको nature से मिलते हैं, जो हमको प्रकृति से जो है प्राप्त होते हैं, which satisfy our basic need, जो हमारी जो है basic needs को fulfill करते हैं, and are used by us in the various forms. हम इनको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे forms में, बहुत सारे रूप में, is known as resources. इनको हम resources बोलते हैं. अब एक और डेफिनेशन जो है रिसोर्सेज की वो ये है कि रिसोर्सेज जो है एक इट रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस. रिसोर्सेज जो है एक सब्सटेंस होता है, यानी कि एक तत्व होता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट, जिसको यूज किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, यानी कि विकास के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज. Now, as you can see in the diagram students, that resources are divided into three main types, that are natural resources, human made resources and human resource. Now, below in the diagram you can see the classification of resources are given. Classification is given, that means वर्गीकरण जो है रिसोर्सेज का वो दिया गया है कि किस बेसिस पे इनको जो है डिवाइड किया गया है और वर्गीकृत किया गया है. ठीक है. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस और डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर या फिर इस्तेमाल जो है कैसे किया जाता है, उसका यूज कैसे किया जाता है, उसके आधार पर जो है इसको डिवाइड किया गया है. सो ऑन द बेसिस ऑफ यूज और डेवलपमेंट के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है. एक किया गया है एक्चुअल और दूसरा किया गया है पोटेंशियल. नाउ सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि इनके ओरिजिन के आधार पर जो है इनको जो है क्लासिफाई किया गया है. एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक. बायोटिक मीन्स जैविक, अबायोटिक मीन्स अजैविक. Third, on the basis of stock or on the basis of renewability. On the basis of stock means नवीनीकरण के आधार पर इनको जो है डिवाइड किया गया है और क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है. फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड द सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल, यानी कि रिन्यूएबल मतलब होता है चेंजेबल एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है कि गैर नवीनीकरण के आधार पर इनको जो है क्लासिफाई किया गया है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनको जो है क्लासिफाई किया गया है, यानी कि विभाजन के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर. वन इज लोकलाइज्ड, यानी कि स्थानीय, एंड अनदर इज यूबिक्यूटस, दैट इज हर जगह मिल जाता है ये. So this is all about the diagram. I will explain you this further in detail so that it will become very easy to understand about the resources. So type of resources, there are three main type of resources. First is natural resource, second is man-made resource and third is human resource. ठीक है, ये तीन टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. अब सबसे पहले हम जो है नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं. द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स सबसे पहले होता क्या है बता देती हूँ. नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन. सो द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो हमको नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, आर वैल्यूएबल एंड फुलफिल आर नीड इन वन वे और अनदर. ये बहुत ही जो है कीमती होते हैं हमारे लिए और ये हमारी जो है नीड्स को, हमारी ज़रूरत को जो है पूरा करते हैं. ठीक है. सच एज, जैसे कि लैंड, एयर एंड वाटर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. प्राकृतिक रिसोर्सेज जो है कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लैंड, हवा और पानी, ये होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन. द एयर वी ब्रीथ,
जो हवा हम जो ब्रीथ करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, वाली हवा जो चलती है हमारे आसपास। द सॉइल वी ग्रो प्लांट्स, जिस सॉइल में, जिस मिट्टी में हम जो है प्लांट्स उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं। द वाटर विच वी हैव इन आवर लेक, पॉन्ड, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज। द वाटर, वो वाला पानी जो हमको मिलता है लेक्स में, पॉन्ड्स में, ओशंस में और दूसरे वाटर बॉडीज में, आर प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे जो है बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही कीमती नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो वाले रिसोर्सेज होते हैं, वो वाले संसाधन होते हैं जो हमको जो है नेचर से मिलते हैं, यानी कि प्रकृति से मिलते हैं, और ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए। और ऐसे संसाधन जैसे कि एयर, लैंड, वाटर आर नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्स होते हैं। ये मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो शॉर्ट में बताया है अभी जस्ट। Okay, the classification of resources can be done under the following categories. As I have explained you in the diagram also students, that the classification of resources is done under the following categories, यानी कि classification यानी कि वर्गीकरण किया गया है, classification किया गया है resources का, संसाधनों का in the following categories में। On the basis of development के आधार पर उनको classify किया गया है, एक तो एक्चुअल और पोटेंशियल में। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर उनको जो है क्लासिफाई किया गया है। एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक, दैट इज जैविक और अजैविक। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, यानी कि नवीनीकरण के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, रिन्यूएबिलिटी के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। एक है रिन्यूएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनको जो है क्लासिफाई किया गया है, यानी कि विभाजन के आधार पर, डिवाइड के आधार पर। फर्स्ट इज लोकलाइज, यानी कि ये स्थानीय होते हैं, और दूसरा है यूबिक्यूटस, यानी कि ये हर जगह मिलते हैं। लोकलाइज यानी कि ये स्थानीय होते हैं, सिर्फ वहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, ये वाले रिसोर्स सिर्फ वहीं पर ही मिलेंगे लोकलाइज एरिया में। एंड यूबिक्यूटस यानी कि ये हर जगह मिलेंगे। नाउ इनको अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। नाउ इट इज गिवन इन द ब्रीफ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। फर्स्ट इज एक्चुअल रिसोर्स। पहले तो ये बता दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर जो है, यानी कि विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर इनको जो है क्लासिफाई किया गया है। मैंने दो बताए थे, फर्स्ट एक्चुअल और दूसरा था पोटेंशियल। So first we will study about actual resources. The resources whose quantity is known are actual resources, यानी कि ऐसी resources जिनकी जो है quantity हमको पता होती है, जिन संसाधनों की मात्रा हमें जो है पता होती है, ज्ञात होती है, उनको हम बोलते हैं actual resources। ठीक है। So the resources whose quantity is known, जिन जो resources की मात्रा जो है, quantity जो है हमें पता होती है, उनको हम बोलते हैं actual resources। They are being actually used in the present time, और ये जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जो है यूज किए जा रहे हैं ऐसे वाले रिसोर्सेज। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज और कुछ एग्जाम्पल जो है एक्चुअल रिसोर्सेज के। फर्स्ट है पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। सेकेंड इज रिच डिपॉजिट ऑफ कोल। रिच डिपॉजिट यानी कि कोयले का समुद्र भंडार। ठीक है। सो रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी। रूर मतलब होता है उसको बोल सकते हैं खंडर क्षेत्र, रूर रीजन ऑफ जर्मनी। थर्ड इज डार्क सॉइल यानी कि गहरी मिट्टी ऑफ डेक्कन प्लेट्यू की इन महाराष्ट्र। नाउ पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन and which are not being used at the present time is known as potential resources. Potential resources क्या होते हैं? यानी कि ऐसे resources, ऐसे संसाधन जिनकी quantity, जिनकी मात्रा हमें पता नहीं हो, उनको बोलते हैं potential resources। और ये ऐसे resources होते हैं जिनको अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं या फिर जो प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं किए जा रहे हैं, are known as potential resources. They might not be used at present but can be used in future. लेकिन ये resources अभी यूज नहीं किए जा रहे हैं, ये वाले जो पोटेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो अभी यूज नहीं किए जा रहे हैं,
बट कैन बी यूज इन फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में ये यूज किए जा सकते हैं ये वाले रिसोर्सेज। एट प्रेजेंट यानी कि अभी, द टेक्नोलॉजी में नॉट बी दैट एडवांस्ड, यानी कि अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है, बट ग्रेजुअली विथ टाइम दोज रिसोर्सेज कैन डेवलप एंड यूटिलाइज एंड कैन बी टर्न इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज। अभी जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली विथ टाइम यानी कि टाइम के साथ क्या होगा, दोज रिसोर्सेज कैन बी डेवलप, ये जो रिसोर्सेज है, ये जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो डेवलप किए जाएंगे, इनका भी विकास होगा और इनको भी जो है यूज में जो है वो लाया जाएगा, और ये भी जो है टर्न होंगे एक्चुअल रिसोर्सेज में, जिनको जो है एक्चुअल रिसोर्सेज में ये जो है यूज होंगे, यानी कि एक्चुअल रिसोर्स यानी कि जिनको जो है अभी यूज में लाया जा रहा है और जिनकी क्वांटिटी हमको जो है पता है, ठीक है। सो अब हमको पता चल गया कि एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है और पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, एक्चुअल रिसोर्स वो होता है जिनकी क्वांटिटी हमको पता होती है, ठीक है, और ये जो है अभी एक्चुअल टाइम में जो है ये यूज़ किए जा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हम ये जो है यूज़ किए जा रहे हैं वाले रिसोर्सेज, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल है जैसे कि पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी, जिनकी मात्रा जो है हमको पता नहीं होती है और ये प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, इनको बोलते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्सेज। लेकिन ये रिसोर्सेज जो हैं फ्यूचर में यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, और ये भी टर्न हो जाएंगे तब एक्चुअल रिसोर्सेज में। और पोटेंशियल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि द रिजर्वर्स यानी कि भंडार, रिजर्वर्स यानी कि भंडार ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। द रिजर्वर्स यानी कि भंडार जो है यूरेनियम का जो मिला है लद्दाख में, कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, वो अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है लेकिन वो फ्यूचर में जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट that is written in the dark on the screen, you can see second point, on the basis of their origin। अब origin के आधार पर, origin के basis पर ही कैसे जो है classified हैं देख लेते हैं। The natural resources can be classified as biotic and abiotic resources। The natural resources जो है वो classified हैं, वर्गीकृत किए गए हैं एज बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज में, यानी कि जैविक और अजैविक रिसोर्सेज में, संसाधन में। पहले हम पढ़ लेते हैं बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जैविक संसाधन क्या होते हैं। ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं यानी कि जितने भी संसाधन हैं विच आर ऑब्टेन्ड, जो हमको मिलते हैं, जो हमको प्राप्त होते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित जीव जंतु से, ठीक है ना, जीव जंतु से, यानी कि आर बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं जो हमको प्राप्त होते हैं जीव जंतु से, उनको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, लेट्स सी स्टूडेंट्स। सो द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर प्लांट्स, क्योंकि वो जीवित होते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच वी ऑब्टेन सीरियल्स, प्लांट से हमको क्या मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं। सीरियल्स मतलब होता है अनाज। फ्रूट्स मिलता है एंड वेजिटेबल्स मिलता है। फिश एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। मछली और अदर एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं, अदर एनिमल प्रोडक्ट यानी कि पशु उत्पाद जो होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि मिल्क और घी, ये जो भी हैं आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्सेज, ये सब भी जो है बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। सो नाउ अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऑल द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स आर टर्म्ड एज अबायोटिक रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं यानी कि जितने भी संसाधन होते हैं विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स, जो हमको नॉन लिविंग बींग से मिल रहे हैं, ठीक है, अजैविक चीज़ों से मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी, यानी कि रिन्यूएबिलिटी के आधार पर इनको जो है क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल, यानी कि ये चेंजेबल है, एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल। फोर्थ पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, विभाजन के आधार पर, यानी कि डिवीजन के आधार पर। फर्स्ट इज लोकलाइज्ड, यानी कि स्थानीय, एंड सेकेंड इज यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस यानी कि हर जगह मिल जाते हैं ये। So as you can see on the screen students, the first point, that is on the basis of their development, यानी कि जो है विकास के आधार पर, यानी कि जो है डेवलपमेंट के आधार पर जो है कैसे क्लासीफाई किया गया है।
So first point is, it is written with the green color, that is actual resources and potential resources. So सबसे पहले we will study about the actual resources, that what are actual resources. The resources whose quantity is known, यानी कि ऐसे resources, ऐसे संसाधन जिसकी quantity, जिसकी मात्रा हमें पता हो, are known as actual resources. वो होते हैं actual resources and they are being actually used in present time. और ये resources यानी कि ये जो संसाधन है वो present time में, अभी के टाइम में जो है वो यूज किए जा रहे हैं. Some example of actual resources are, कुछ एग्जाम्पल जो है एक्चुअल रिसोर्सेज के वो कौन से होते हैं. पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया. सेकेंड, रिच डिपॉजिट ऑफ कोल. रिच डिपॉजिट ऑफ कोल यानी कि कोयले का भंडार. रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी. रूर रीजन कौन सा होता है, यानी कि खंडर, खंडर क्षेत्र यानी कि खंडर एरिया. ठीक है, तो रूर रीजन ऑफ जर्मनी. थर्ड, डार्क सॉइल यानी कि गहरी मिट्टी ऑफ डेक्कन प्लेट्यू की इन महाराष्ट्र. नाउ पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिसकी क्वांटिटी यानी कि जिसकी मात्रा हमें पता हो. ठीक है, एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और जो अभी प्रेजेंट के टाइम में उनको जो है यूज नहीं किया जा रहा हो, आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज. ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है, दे माइट नॉट बी यूज्ड एट प्रेजेंट बट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर. ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं, ऐसे जो संसाधन होते हैं, भले वो प्रेजेंट में यूज नहीं किए जा रहे हैं, अभी के टाइम में यूज नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर में यूज किए जाएंगे. एट प्रेजेंट द टेक्नोलॉजी में नॉट बी दैट एडवांस्ड. अभी जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं है, बट ग्रेजुअली विथ टाइम के साथ क्या होगा, दोज रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड. ये जो रिसोर्सेज है जिनको अभी हम इस्तेमाल नहीं ले रहे हैं, वो जो है डेवलप होंगे, यानी कि उनका भी विकास होगा, वो भी डेवलप होंगे और उनको भी जो है उपयोग में लिया जाएगा, उनको भी हम जो है यूज में लेंगे. एंड कैन बी टर्न्ड इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज, और वो बाद में जो है किस में टर्न हो जाएंगे, किस में बदल जाएंगे, वो जो है एक्चुअल रिसोर्सेज में जो है बदल जाएंगे. ओके, so some example of potential resources are the reservoirs, यानी कि भंडार. reservoirs मतलब होता है भंडार ऑफ यूरेनियम, आर फाउंड इन लद्दाख, यानी कि वो लद्दाख में मिलते हैं. भंडार जो होता है यूरेनियम का लद्दाख में मिला था. कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में यूज किया जा सकता है. भले वो अभी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन वो फ्यूचर में यूज किया जा सकता है. लेकिन अभी जो वो है वो पोटेंशियल रिसोर्सेज के फॉर्म में है. ठीक है, मैं बता देती हूँ दोनों में डिफरेंस कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के आधार पर कैसे क्लासिफाई किया गया है. दो भाग में इसको बांटा था, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था. फर्स्ट इज एक्चुअल रिसोर्स एंड सेकंड इज पोटेंशियल रिसोर्स. इसको मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है एंड पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है. सो एक्चुअल रिसोर्स वाले रिसोर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है और जो प्रेजेंट टाइम में यूज किए जा रहे हैं. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया. नो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, ये वो वाले रिसोर्स होते हैं, वो वाले संसाधन होते हैं जिनकी क्वांटिटी यानी कि जिनकी मात्रा हमें नहीं पता होती है और ये प्रेजेंट में यूज नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. लेकिन ये फ्यूचर में यूज जरूर किए जाएंगे. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है द रिजर्वर्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर. नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन सेकेंड पॉइंट रिटन विथ डार्क ब्लैक कलर. It is seen bold there with black color. So on the basis of their origin, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर यानी कि origin के आधार पर अब इनको जो है कैसे क्लासिफाई किया जाता है. Let's see. The natural resources can be classified as biotic and abiotic. The natural resources जो है जो प्राकृतिक के जो संसाधन है कैन बी क्लासिफाइड किए गए हैं यानी कि वर्गीकृत किए गए हैं, क्लासिफाई किए गए हैं. ठीक है, एज बायोटिक एंड अबायोटिक यानी कि जैविक और अजैविक संसाधन में, यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. सो पहला है, इट इज रिटन विद ब्लू कलर इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स. बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, यानी कि जैविक संसाधन क्या होता है. बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि ऑल द रिसोर्सेज यानी कि जितनी भी रिसोर्सेज है, जितने भी संसाधन हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज है जो हमको मिल रहे हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से यानी कि जीव जंतु से, आर बायोटिक रिसोर्सेज, वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज.
एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर प्लांट्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन सीरियल्स, यानी कि एग्जाम्पल है बायोटिक रिसोर्सेज के प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, ठीक है, और इनसे हमको क्या मिलता है, सीरियल्स। सीरियल्स मतलब होता है अनाज। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क हो गया, घी हो गया, आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्सेज में ही आते हैं ये भी, ठीक है। नाउ अबायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, ऑल द रिसोर्सेज यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन है, विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स, जो हमको जो है नॉन लिविंग बींग से यानी कि जो अजैविक हैं उनसे मिल रहे हैं, आर टर्म्ड एज अबायोटिक रिसोर्सेज, उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज आर, यानी कि एग्जाम्पल्स जो हैं अबायोटिक रिसोर्सेज के आर लैंड, water, air, minerals, rocks, etc. Some of these resources are available in limited quantities in nature, यानी कि इनमें से जो कुछ resources हैं, ठीक है, वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में है, सीमित मात्रा में है प्रकृति के अंदर यानी कि नेचर के अंदर। नाउ थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, यानी कि रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, यानी कि रिन्यूएबिलिटी मतलब होता है उनके नवीकरण के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। सो देयर आर सर्टन रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, यानी कि ऐसे कुछ रिसोर्सेज है वहाँ पर, यानी कि ऐसे कुछ संसाधन है जिनको हम रिन्यूड कर सकते हैं, यानी कि पहले की अवस्था में लाया जा सकता है उनको, ठीक है, विच कैन बी रिन्यूड क्विकली वेर एज अदर्स आर नॉट, यानी कि ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं, ऐसे कुछ संसाधन हैं जिनको हम जो है रिन्यूड कर सकते हैं, पहले की अवस्था में जो है ला सकते हैं, ठीक है, वेयर एज अदर्स नॉट, बाकी दूसरों को नहीं ला सकते हैं। हेंस दीज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको ही हम बोलते हैं, ये जो है रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं और जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। अब देख लेते हैं इनको डिटेल में। So renewable resource, as you can see students, it is written with a blue color, renewable resource, the resources which get renewed or replenished quickly through natural process are called renewable resources. The resources यानी कि ऐसे resources which get renewed, यानी कि जो है renewed हो जाते हैं जल्दी से, यानी कि पूर्व अवस्था में जो है लाए जा सकते हैं क्विकली थ्रू नेचुरल प्रोसेस, यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया से, थ्रू नेचुरल प्रोसेस से आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ रिसोर्सेज जो है, कुछ संसाधन जो है वो अनलिमिटेड होते हैं प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर, एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, चाहे अपन उसको कितना भी इस्तेमाल कर लें वो कभी खत्म नहीं होते हैं, ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं कुछ इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, यानी कि सन से जो अपन को एनर्जी मिलती है वो, विंड एनर्जी, हवा वाली एनर्जी यानी कि हवाएं, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा। बट रिसोर्सेज सच एज सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट कैन बी डिप्लेक्टेड, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज, कुछ ऐसे संसाधन जैसे कि सॉइल यानी कि मिट्टी, पानी और जंगल कैन बी डिप्लेक्टेड, ये जो है खत्म हो सकते हैं, ये वाले रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो सकते हैं इफ़ वी यूज देम केयरलेसली, अगर हम इनको यूज़ करते हैं केयरलेसली, ठीक है। सिमिलरली ऑल्दो वाटर इज एन अनलिमिटेड रिसोर्स, वाटर जो एक अनलिमिटेड रिसोर्स है वैसे, ठीक है, बट विद द शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर यूज, पॉपुलेशन ऑफ वाटर एंड मिस यूज ऑफ वाटर बॉडीज, इट माइट बिकम अ स्कैर्स रिसोर्स इन फ्यूचर। वैसे तो वाटर जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्स है अपने पास, लेकिन शॉर्टेज हो जाती है वाटर की, या फिर जो है सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, या फिर पॉपुलेशन जो है जैसे बढ़ रही है, और अगर अपन पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं तो पानी जो है ख़त्म होता जाता है, मतलब पानी जो है ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। इट माइट बिकम अ स्कैर्स रिसोर्स इन फ्यूचर, तो ये बहुत ही कम मात्रा में बचेगा हमारे पास फ्यूचर में। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? दीज आर रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं विच हैव लिमिटेड स्टॉक, ये जो है बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं, ठीक है। एंड वंस दे गेट एग्जॉस्टेड, अगर एक बार ये जो है खत्म हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, इट्स टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड,
ये इनको जो है बहुत टाइम लगता है टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड में, यानी कि वापस बनने में। ठीक है, दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो रिसोर्सेज है कैन नॉट बी रिन्यूड, इनको वापस इतनी जल्दी नहीं बनाया जा सकता। यानी कि मान लो एक ह्यूमन जो है पैदा हो गया और वो मर भी गया, जो उसका लाइफ स्पैन था, जो लाइफ पीरियड था उसका, उतने में भी ये रिसोर्सेज जो है नहीं बन पाते हैं। इन रिसोर्सेज को बनने में बहुत टाइम लगता है। सो वंस एग्जॉस्टेड, इसलिए अगर एक बार ख़त्म हो गए, दे कैन नॉट बी रिन्यूड सून, ये जल्दी से नहीं बन पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फोर्थ पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। ठीक है, so there are some natural resources which are found everywhere while some are found in particular areas. There are some natural resources, यानी कि यहाँ पर जो है अपने पास जो है कुछ natural resources ऐसे होते हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो सब जगह मिल जाते हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर हिस्से में ही मिलते हैं, ये मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर ही मिलते हैं। Hence they can be classified as localized and ubiquitous resources respectively. इनको हम बोलते हैं ubiquitous and localized resources. अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे है। So it is written with the blue color students as you can see on the screen. Localized resources क्या होते हैं? These resources are found in a specific region. Localized resources का हिंदी मतलब ये होता है कि स्थानीय संसाधन। So these resources are found in a specific region, या ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं, उसी एरिया में मिलते हैं ये। सच एज मिनरल्स एंड ऑयल, जैसे कि मिनरल्स एंड ऑयल, तेल जो है आपने देखा होगा सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन पे ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि या तो कोई प्लेस हो गई या फिर कोई समुद्र हो गया, उसके सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पर ही मिलते हैं वो। Their distribution depend on various physical factors. उनका ये जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिजिकल फैक्टर्स पे, यानी कि भौतिक फैक्टर्स पे, यानी कि फिजिकल फैक्टर्स पे जो है डिपेंड होता है। सच एज, जैसे कि क्लाइमेट, टर्रेन यानी कि इलाका, एंड एल्टीट्यूड। एग्जाम्पल, मिनरल्स सच एज कोल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सो लोकलाइज रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन पे ही मिल रहे हों। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन ले लेते हैं ऑयल। ठीक है, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह हमको जो है मिल जाते हैं। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, ये हमको जो है हर जगह मिल जाते हैं अर्थ की सतह पर, अर्थ की सरफेस पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? The natural resources become useful resources when their original form have been changed. The natural resources जो होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, become useful, बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ये उपयोगी संसाधन होते हैं। ठीक है, when their original form have been changed, जब उनका ओरिजिनल फॉर्म जो है बदल दिया जाता है। All the natural substance, यानी कि जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है, जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, नेचुरल जो सब्सटेंस हैं, ऑल द नेचुरल सब्सटेंस यानी कि जितने भी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, बिकम अ रिसोर्स, यानी कि वो एक संसाधन बन जाते हैं, एक रिसोर्स बन जाते हैं। व्हेन ह्यूमन बींग्स जो है चेंज देयर ओरिजिनल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, जब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, तब इंसान जो है जब उसका ओरिजिनल फॉर्म जो है चेंज कर देते हैं स्किल्स और टेक्नोलॉजी की जो है हेल्प से। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर यानी कि कच्चा लोहा, इट्स नेचुरल फॉर्म जो है वॉज नॉट अ रिसोर्स, इसका नेचुरल जो फॉर्म था, जो नेचुरल जो इसका रूप था, वो एक रिसोर्स नहीं था, यानी कि वो एक संसाधन नहीं था। जब तक अपन ने अनटिल एंड अनलेस मैन हैज, जब तक जो है मैन ने, इंसान ने उसको लर्न किया टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, उसमें से आयरन जो है निकालना। ठीक है, the technology developed and used by humans to do so is a human made resource. इन्होंने जो है humans ने जो है ये टेक्नोलॉजी निकाली और उन्होंने जो है ये डेवलप किया। ठीक है, इसलिए ये बोला जाता है ऐसे कि ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट स्टूडेंट्स दैट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि वो कच्चा लोहा था, ठीक है,
ये रिसोर्स तो था अपने पास, लेकिन उसको अपन रिसोर्स नहीं बोल सकते, रिसोर्स की फॉर्म में नहीं था। अपने पास आयरन ओर था, यानी कि कच्चा लोहा था, लेकिन वो उसके नेचुरल फॉर्म में था। ठीक है, तो ह्यूमन ने क्या करा, उसको रिसोर्स बनाया। कैसे? उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करके, यानी कि जो है आयरन को निकाल के। तो इसलिए ये बोला गया है कि ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ह्यूमन ने बनाया इसको। अब है कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, यानी कि मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्स, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स था, अब ये है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, यानी कि मानव संसाधन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इज ह्यूमन बीइंग, द सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट जो संसाधन है वो है ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इंसान। It is the human being who use their skills, knowledge and technologies and labor to utilize the resource. वो ह्यूमन बीइंग ही है, वो इंसान ही है जो यूज़ करता है बहुत सारी स्किल्स यानी कि कौशल्स, अपनी नॉलेज, टेक्नोलॉजी को, लेबर को, ठीक है, टू यूटिलाइज यानी कि यूज़ में लेने के लिए, अ रिसोर्स को, किसी जो है संसाधन को, किसी रिसोर्स को। देयरफॉर पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए पीपल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है। पीपल जो है एक, यानी कि लोग, यानी कि इंसान जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्स है, वो एक मानव संसाधन है। द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ एनी नेशनल mainly depend on how they are utilizing their availability resources. द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो होती है, यानी कि आर्थिक सफलता जो होती है किसी भी नेशन की, किसी भी देश की, किस पे डिपेंड करती है कि हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज, कि मतलब वो जो है यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं अपने जो उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं। It is the education and skill development of human beings that is known as human resource development. ये it is the education and skill development, human के पास, इंसान के पास education ही एक ऐसी चीज़ है और skill development ही एक ऐसी चीज़ है जो human beings को जो है that is known as human resource development, जिसको बोला गया है human resource development. Now next point is that is written in the blue color, students. The heading is written in the blue color. You can see that resource conservation. रिसोर्स यानी कि होता है संसाधन और कंजर्वेशन यानी कि होता है संरक्षण, यानी कि रिसोर्स का कंजर्वेशन करना, रिसोर्स का जो है कंजर्वेशन करना यानी कि बचा के रखना संसाधन को। संसाधन को हम कैसे बचा सकते हैं, रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं। द रिसोर्सेज जो है शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड जुडिशियसली सो दैट दे आर नॉट एग्जॉस्टेड, यानी कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनको हमको जो है बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए ताकि जो है वो खत्म ना हो जाए। इफ वी आर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज देन वी शुड गिव देम टाइम फॉर रिन्यूअल। अगर हम इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनको जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ में कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं अगर हम, तो हमको इन रिसोर्सेज को जो है टाइम देना चाहिए ताकि वो जो है वापस बन सकें, वापस जो है रिन्यूअल हो सकें, यानी कि वापस जो है बन सकें वो। एंड एज यू नो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए हमको जो है हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज को ताकि जो है वो बैलेंस रह सके हमारा एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल्स, पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोलियम जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, एक प्राकृतिक संसाधन है। विच इज़ अ फॉसिल फ्यूल, और ये एक जो है फॉसिल फ्यूल है। मेड फ्रॉम डेड मैटर, सबसे पहले बता देती हूँ कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल मतलब अ नेचुरल फ्यूल, ये एक नेचुरल फ्यूल होता है सच एज कोल और गैस की तरह। ठीक है, फॉर्म्ड इन द जियोलॉजिकल पास्ट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ये एक नेचुरल फ्यूल होता है सच एज जो है कोल एंड गैस की तरह, फॉर्म्ड इन द जियोलॉजिकल पास्ट में बना था ये, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स से, जो उनका लेफ्ट ओवर होता है उनसे बना था ये। ठीक है, ये होता है फॉसिल फ्यूल। सो पेट्रोलियम जो इज अ नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है विच इज अ फॉसिल फ्यूल, जो एक ये फॉसिल फ्यूल है मेड फ्रॉम डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये डेड मैटर से बना है प्लांट्स एंड एनिमल्स के। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के विच गॉट बरिड इनसाइड अर्थ सरफेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये जो है बरिड हो गए थे, यानी कि जो है ये जो है बुर गए थे
इनसाइड द अर्थ सरफेस के अंदर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, इसलिए ये जो है फॉसिल ये जो है पेट्रोलियम बना है। द हीट एंड द प्रेशर एक्सर्ट इनसाइड द अर्थ सरफेस कन्वर्ट इट इनटू पेट्रोलियम, जो हीट जो है अर्थ के अंदर और जो प्रेशर पड़ रहा है अर्थ से, इसकी वजह से जो है ये पेट्रोलियम बना है इन डेड मैटर्स से ऑफ प्लांट्स के। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ट्रांसपोर्ट के काम में आता है, इसकी वजह से ही हमारी जो है वो गाड़ियाँ चल रही है और इंडस्ट्रीज जो है वो चल रही है। इफ पेट्रोलियम इज एग्जॉस्टेड, अगर पेट्रोलियम जो है खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्रीज विल शट डाउन, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो जाएगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी अफेक्टेड एंड लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो साधन है वो बहुत अफेक्ट होगा, हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है नहीं जा पाएंगे ईजिली। एंड लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, हमारी लाइफ में एक ठहराव सा आ जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इस पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ द रिसोर्सेज विद देयर अवेलेबिलिटी एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही ईजी सी बात कही गई है यहाँ पर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज, जब हम जो है बैलेंस करके चलते हैं यूज ऑफ रिसोर्सेज को, जब हम बैलेंस करके चलते हैं, किसी भी संसाधन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉर्मली ही इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है जो है वो अफेक्ट नहीं हो और हम खुद अफेक्ट नहीं हो मतलब उससे। सो व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज, जब हम जो है बैलेंस करके चलते हैं द यूज ऑफ संसाधन को, द यूज ऑफ रिसोर्सेज को, ठीक है, और उसको हम बचा लेते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए, जब हम उसको जो है बचा लेते हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज विद देयर अवेलेबिलिटी एंड कंजर्व दैम, यानी कि जब हम जो है बैलेंस करके चलते हैं किसी भी रिसोर्स को, किसी भी संसाधन को, और हम उनको जो है कंजर्व करते हैं यानी कि प्रोटेक्ट करके चलते हैं फॉर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आवर अर्थ हैज गिफ्टेड अस विद वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड हेंस इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। ठीक है, हमारी अर्थ ने हमको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में, एंड हेंस ये हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सी दैट वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, कि हम जो है बैलेंस करके चलें रिसोर्सेज को फॉर फ्यूचर के लिए। ठीक है, और वी नीड टू रिड्यूस, हमको जो है रिड्यूस करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। कंजप्शन यानी कि कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, हमको रिसाइकिल करने की ज़रूरत है और बार बार जो है यूज़ करने की ज़रूरत है प्रोडक्ट्स को। सो इट इज़ रिटन विद द ग्रीन कलर reduce, and also you can see the diagram given in the last right side. reduce क्या होता है, reduce यानी कि कम, यानी कि the consumption of non renewable resources, the consumption जो होता है of non renewable resources का such as coal, petroleum etc should be reduced। the consumption जो होता है ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, सब जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा शुड बी जो है रिड्यूस, हमको जो है कम इस्तेमाल करना चाहिए उनको। बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू गो टू ऑफिस और स्कूल, हमको जो है ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है यूज़ करने चाहिए ऑफिस और स्कूल में जाने के लिए, और हमको जो है कम इस्तेमाल करना चाहिए कोल और पेट्रोलियम का, क्योंकि हमको उनको जो है आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बचा के रखना है। सेकेंड इज रिसाइकिल क्या होता है, सर्टेन प्रोडक्ट्स यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स जो होती है कैन बी रिसाइकिल्ड इनटू पेपर, हमको जो है उनको ओल्ड न्यूज़पेपर्स जो होते हैं और मैगजीन जो होती है उनको हमको जो है रिसाइकिल करते रहना चाहिए इनटू पेपर्स में। रीयूज, paper bags and cloth bags should be used so that we don't need a new bag every time we go to the market। रीयूज मतलब होता है बार बार इस्तेमाल करना। पेपर बैग्स एंड क्लोथ बैग हमको जो है यूज़ करनी चाहिए ताकि हम जो है बार बार न्यू बैग जो है वो इस्तेमाल नहीं करें जब हम मार्केट जाएं तब।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सिद्धांत जो होते हैं, जो प्रिंसिपल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. सो 5 पॉइंट्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिप्लेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमको जो है रिड्यूस करना चाहिए, यानी कि कम करना चाहिए डिप्लेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इस्तेमाल जो है हमको एकदम मतलब बहुत ही ध्यान से करना चाहिए और कम इस्तेमाल करना चाहिए हमको नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधन का, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज का. सेकेंड पॉइंट, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी कि हमको जो है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि जितनी भी लाइफ है अर्थ पर, उसकी जो है टेक केयर करनी चाहिए एंड हमको जो है उन सब लाइफ को जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए. थर्ड, आर एटीट्यूड शुड चेंज टूवर्ड्स आर एनवायरनमेंट. हमारा एटीट्यूड जो है हमारे एनवायरनमेंट को जो है, आर एटीट्यूड शुड चेंज आर एनवायरनमेंट, हमारा जो एटीट्यूड है उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है चेंज होना चाहिए. एंड वी शुड टेक केयर ऑफ एयर, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा, और हमें जो है ज़्यादा केयर जो है हवा, पानी, मिट्टी, इन सब की जो है केयर करनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट, all form of life should be allowed to flourish on earth, that is we should conserve diversity existing on the earth. all form of life should be allowed to flourish on earth, यानी कि जितनी भी तरीके की जो लाइफ है अर्थ पर, हमको जो है उन्हें पनपने देना चाहिए. that we should conserve diversity existing on earth, और हमको जो है कंजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए डाइवर्सिटीज एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, यानी कि जितने भी अलग अलग डाइवर्सिटीज जो है, विविधताएं जो हैं, अलग अलग कीड़े, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स, और जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमको जो है कंजर्व करके जो है रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड. हमको जो है कम से कम डैमेज करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट को एंड इकोसिस्टम को. शुड बी अलाउड टू सस्टेन ऑन देयर ओन, हमको हमारा इकोसिस्टम जो है उसको अच्छे से बनाए रखना चाहिए. ऑल द कम्युनिटीज शुड बी रिस्पेक्टेड एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, और उनको जो है टेक केयर यानी कि ध्यान रखना चाहिए अपने एनवायरनमेंट का. थैंक यू स्टूडेंट्स. So this is all about this lesson, students. Thank you.